आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कुंडलिनी अप्रोच टुवर्ड्स अ ग्रेटर इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग को 7 चक्रास को एक्टिवेट करना होता है निर्वाणा अचीव करने के लिए। हमने एक एनालॉजी क्रिएट की है टुवर्ड्स द 7 चक्रास ऑफ कुंडलिनी एंड द रिफॉर्म सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन इकोनॉमी टू बिकम अ ग्रेटर इंडिया। जो सबसे पहला चक्र है वो है आपका मूलधारा या फिर रूट चक्र। अब ये जो रूट चक्र है ये आपकी फाउंडेशन और स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। इंडियन इकोनॉमी की फाउंडेशन और स्टेबिलिटी अगर हमको बिल्ड करनी है, सबसे पहले हमको हमारी ह्यूमन कैपिटल को सिक्योर करना पड़ेगा। फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करना, सैनिटेशन और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडियन इकोनॉमी में बहुत जरूरी है, जो इंडिया की इकोनॉमी की फाउंडेशन बिल्ड करेगा। अगर इंडिया अचीव करती है एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करने में, एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने में, एक यूनिवर्सल सैनिटेशन सिस्टम प्रोवाइड करने में और एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी रहने की जगह प्रोवाइड करने में, इंडियन इकोनॉमी अपने ह्यूमन कैपिटल की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकती है। अगर ये चीज अचीव हो जाती है तो इंडियन इकोनॉमी का रूट चक्र या फिर मूलधारा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आप नेक्स्ट चक्र पे जा सकते हो, जो कि है स्वाधिष्ठाना चक्र या फिर सेक्रल चक्र। अब जो सेक्रल चक्र है ये क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। इंडियन इकोनॉमी इस टाइम पर क्रिएटिवली और किस चीज को अडेप्ट कर कर बेटर या ग्रेटर इंडिया बन सकती है, जरा सोचिए। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, R&D, यानी इंडिया को अपनी इनोवेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर इंडियन इकोनॉमी अपनी सॉफ्ट स्किल यानी कि अपनी AI बेस्ड स्किल को, जो वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट की जाती है, उसको यूज करके एक बेटर इनोवेशन सिस्टम विद इन आवर ओन कंट्री डेवलप करता है तो इंडियन इकोनॉमी का सेक्रल चक्र एक्टिवेट हो जाता है। इंडियन पॉलिसीज अगर टेक, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर करती है, दिस इज राइट टाइम टू एक्टिवेट द सेक्रल चक्र विच इज योर क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी चक्र। अगर राइट तरीके से अडेप्ट की जाती हैं ये सारी टेक्नोलॉजीज और इनका फायदा उठाया जाता है अक्रॉस एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, तो इंडियन इकोनॉमी का सेक्रल चक्र एक्टिवेट करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार आपका सेक्रल चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपका मणिपुरा या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अब ये चक्र डिफाइन करता है गवर्नेंस एंड लीडरशिप। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंडिया काफी टाइम से एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसको और बेटर बनाया जा सकता है ट्रांसपेरेंसी को और बेटर गवर्नेंस को इनकॉर्पोरेट करके इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज में। अब ट्रांसपेरेंसी अगर अचीव हो जाती है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आ जाता है अकाउंटेबिलिटी भी। तो इंडियन इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लीडरशिप अगर इंडियन इकोनॉमी में स्टेबल तरीके से चलती रहती है तो इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चक्र या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद इंडियन इकोनॉमी अपने फोर्थ चक्र पर जा सकती है, जो है अनाहता या हार्ट चक्र विच डिफाइंस सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। अब ये तो हमने बहुत बार सुना है कि एशियंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी का हार्ट चक्र अगर आपको एक्टिवेट करना है विच सिग्निफाइज लव, कंपैशन एंड कनेक्शन, तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हमको होलसम पूरी इकोनॉमी के ह्यूमन कैपिटल को साथ में लेकर आना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऐसी पॉलिसीज आए जो अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीजों को क्रॉस करके इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। अगर इंडियन इकोनॉमी में कास्ट बेस्ड डिविजन्स होनी बंद हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, बेटर वोटिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं, बेटर वोटिंग क्वालिटी हो सकती है। लोग सिर्फ अपनी कास्ट की बेसिस पे वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो सब करने के लिए उससे पहले इंडियन इकोनॉमी में पॉलिसीज ऐसी आनी चाहिए कि लोग सिर्फ अपनी कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे सिक्योर फील करने के लिए। तो इन केस ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं जो अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कल्चर और रिलीजन सबको एक जैसा ट्रीट करती हैं और वो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप कर देता है, तो इंडियन इकोनॉमी का हार्ट चक्र जो सबसे क्रूशियल चक्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा ग्रो करेगा।
वंस योर हार्ट चक्र इज एक्टिवेटेड, उसके बाद आप जा सकते हो अपने नेक्स्ट चक्र के ऊपर इंडियन इकोनॉमी को ग्रेट बनाने के लिए। अब अगला चक्र है जो आपका 5वां चक्र है, विच इज विशुद्ध या फिर थ्रोट चक्र। अब थ्रोट चक्र डिफाइन करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को। हमारी इकोनॉमी किस तरह से अपने आइडियाज को बेटर कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेशन या फिर a form of self-expression of India across the world is very better now। लेकिन ये और अच्छा हो सकता है क्योंकि हर दूसरे दिन हम वर्ल्ड वॉर 3 की बातें सुनते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में अगर इंडियन इकोनॉमी फंस जाती है अभी के टाइम पे, जहां हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड या हमारी 18 से 35 साल की वर्किंग एज पॉपुलेशन का फायदा उठाना है, तो हमारी इकोनॉमी फिर से बूम नहीं कर पाएगी और हम वहीं रुक जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अगर हमको इंडिया को फिर से ग्रेट करना है तो थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंट्रीज, वेदर इट इज आवर ट्रेड रिलेशंस, वेदर इट इज आवर पर्सन टू पर्सन रिलेशंस, वेदर इट इज आवर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, कंट्रीज के साथ हमको बेटर कम्युनिकेट करना है और अपना सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत विविडली बाहर लेकर आना है, सो दैट आवर थ्रोट चक्र इज एक्टिवेटेड। और अगर हम इन केस वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन में आ भी जाते हैं, वी कैन बेटर नेविगेट इट। अब ये जो थ्रोट चक्र है इसी से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट चक्र, विच इज थर्ड आई चक्र या आजना। अब ये चक्र डिफाइन करता है विजन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को। इंडियन इकोनॉमी को अगर कम्युनिकेशन बेटर रखनी है, अपना प्रीवियस चक्र अगर एक्टिवेट करके रखना है, उसके साथ ही अपनी विजन और अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बेटर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये दोनों चक्र आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन विजन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कुछ चीजें होंगी जो थोड़ी प्राइवेट रहेंगी विद इन कंट्री। एक बेटर विजन के साथ किस तरह से हमारी कंट्री इस टाइम पर रिफॉर्म्स लेकर आती है, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट है। हमारी इंडियन इकोनॉमी का थर्ड आई चक्र अगर हमें एक्टिवेट करना है तो वो हमें बहुत ज़्यादा माइंडफुली एक्टिवेट करना होगा, गिवन द वर्ल्ड वाइड सिचुएशन जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वॉर्स हो रहे हैं, उस सब को ध्यान रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को डिफाइन करना होगा। अगर हम अचीव कर लेते हैं थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना, इंडियन इकोनॉमी कैन रीच अ पोजीशन जहां इंडिया की इकोनॉमी को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ये सारे चक्रास को एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म सिस्टम के हिसाब से अगर एक्टिवेट किया जाए तो सोने की चिड़िया इंडिया फिर से बन सकती है। थर्ड आई चक्र में ग्लोबल ट्रेड, जियोपॉलिटिकल पोजीशंस, लीडरशिप और टेक्नोलॉजी, ये 4 चीजों का बहुत क्रूशियल ध्यान रखना होगा, जिसकी वजह से इंडिया पहुंचेगी अपने क्राउन चक्र के ऊपर। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट चक्र है क्राउन चक्र या सहस्रारा। ये चक्र डिफाइन करता है एनलाइटनमेंट और लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया के पास एक बहुत रिच स्पिरिचुअल विजडम है जिसे इंडिया प्रैक्टिकली डिफाइन करके वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकती है। अभी तक हमने जितने भी चक्रास की बात की थी वहाँ सारी मटीरियलिस्टिक बातें आती हैं जो इंडियन इकोनॉमी अचीव कर सकती है अच्छी पॉलिसीज के साथ, लेकिन हमारा लास्ट क्राउन चक्र जो हमें ग्रेट बनाएगा, रिच की जगह ग्रेट बनाएगा, वो होगा हमारा लास्ट क्राउन चक्र, जहाँ पर स्पिरिचुअल विजडम हम अपना स्प्रेड करेंगे वर्ल्ड वाइड और उसको प्रैक्टिकली जस्टिफाई कर सकते हैं हम बहुत इजीली। हमारा स्पिरिचुअल विजडम इंटरनेशनल पीस, सस्टेनेबिलिटी और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इंडियन इकोनॉमी को अगर अपना क्राउन चक्र एक्टिवेट करना है तो इंडिया विल हैव टू गो बैक टू इट्स रूट अगेन, क्योंकि हमारे रूट्स हैं हमारा स्पिरिचुअल विजडम। अगर हमारा स्पिरिचुअल विजडम अच्छे से मार्केट हो सकता है वर्ल्ड वाइड, तो ये जितनी भी क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी जैसी इश्यूज अराइव हो रहे हैं, इंडिया के स्पिरिचुअल विजडम को फॉलो करके वर्ल्ड वाइड एक बेटर पॉलिसी क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं और इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। इंडिया विल बिकम ग्रेट अगेन। अब हमने देखा कि कैसे एक इंसान इन चक्रास को एक्टिवेट होने के बाद निर्वाणा अचीव करता है, वैसे ही ये सारे चक्रास अगर एक्टिवेट हो जाते हैं और एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पॉलिसी रिफॉर्म्स आते हैं, इंडियन इकोनॉमी कैन अचीव निर्वाणा वंस अगेन और हम फिर से बोल सकते हैं कि हम हैं सोने की चिड़िया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।